तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जनवरी शनिवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 14 से 21 तक। हम जो कुछ मांगें वह हमारी सुनता है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनके इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगें वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वंश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वंश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है, और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उनके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, वाक्य संख्या 22 से लेकर 30 तक। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहाँ उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था। लोग वहाँ आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। यूहन्ना के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने यूहन्ना के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिसके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उसके पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 से लिया गया है।
आज के पहले पाठ के माध्यम से संत यूहन्ना हमारे सामने प्रार्थना के आधार और सिद्धांत को रखते हैं। हम पाठ में पढ़ते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे जो कुछ भी मांगते हैं वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। अपने इन कथनों के साथ साधारण भाषा में संत यूहन्ना हमारे सामने प्रार्थना के आधार और सिद्धांत को रखते हैं। पहला भाग है प्रार्थना का आधार। प्रार्थना का आधार क्या है? सरल भाषा में कहें तो प्रार्थना का आधार यह है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, और यही हमारा विश्वास है, और यही हमारा आत्मविश्वास भी है कि ईश्वर सदैव हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहता है। संत यूहन्ना कहेंगे कि हमें ईश्वर पर भरोसा है, और यही भरोसा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और उसी आत्मविश्वास के साथ हम यह कहते हैं कि हम जो भी प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित करते हैं, जो भी प्रार्थनाएं हम प्रभु से करते हैं, ईश्वर सदैव हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहता है। संत यूहन्ना आत्मविश्वास के लिए परेसिया शब्द का प्रयोग करता है। परेसिया अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ईश्वर के पास हमें अपने प्रार्थनाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। हम स्वतंत्र होकर अपनी बातों को ईश्वर के सामने रखते हैं। सरल भाषा में कहें तो ईश्वर हमेशा हम लोगों का इंतज़ार करता है, प्रतीक्षा करता है कि हम उसके पास आए और अपनी आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों के लिए उससे प्रार्थना करें। और यही प्रार्थना का आधार है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। दूसरे भाग में संत यूहन्ना प्रार्थना के सिद्धांत को हमारे सामने रखते हैं। प्रार्थना का सिद्धांत क्या है? कि हमारी प्रार्थना ईश्वर के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। हम वचन में पढ़ते हैं, हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आधार, ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। सिद्धांत क्या है? कि हमारी प्रार्थना ईश्वर की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। प्रभु यीशु भी अपने जीवन में जब शिष्यों को प्रार्थना सिखाया तो ईश्वर की इच्छा के प्रति ईमानदार रहने के लिए उन्हें बताया। हम हे हमारे पिता में प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। अर्थात ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम कामना करते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी हो। और हम देखते हैं कि जब यीशु गेत्सेमनी बारी में प्राण पीड़ा सह रहे थे, उस समय उसकी प्रार्थना होती है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अर्थात हमारे प्रार्थना का सिद्धांत यह होना चाहिए कि हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी हो। और इसके साथ ही साथ संत यूहन्ना अपने लेखन के माध्यम से प्रार्थना के 3 शर्तों को हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहली शर्त है आज्ञाकारिता। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 में पढ़ते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें प्रदान करेगा क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यहाँ पर संत यूहन्ना अपने पत्र के माध्यम से कहते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें प्रदान करेगा क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। अर्थात हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा हमारी प्रार्थना ईश्वर को ग्राह्य होती है। ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है हमारी आज्ञाकारिता के कारण। दूसरी शर्त है हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा।
जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर से निहित जीवन को जीने लगते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। प्रभु उसका भरोसा हम लोगों को देते हैं कि चाहे तुम जो कुछ मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रभु से जितने नज़दीक होते हैं, जितने समीप होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं उतनी ही अच्छी होती हैं, उतनी ही फलदायी होती हैं। और इसलिए हम लोगों को भरसक कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम प्रभु से जुड़कर अपने जीवन को जिए, प्रभु से जुड़कर अपनी प्रार्थनाओं को करें, ताकि हमारा जीवन फलप्रद हो, हमारा प्रार्थना फलप्रद हो। तीसरी शर्त है कि हम लोगों को प्रभु का नाम लेकर मांगना है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्रभु हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। तो हम लोगों को प्रभु का नाम लेकर अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर के सामने रखना है, प्रभु के पास रखना है। और जब हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम लोग अपने आप को और अपने व्यक्तिगत जीवन को हम प्रभु के साथ जोड़ते हैं। आइए हम अपने आप के जीवन को परख कर देखें, क्या मेरे प्रार्थना का आधार सही है? क्या मेरे प्रार्थना का सिद्धांत सही है? जिस प्रकार से संत यूहन्ना प्रार्थना के कुछ शर्तों को हमारे सामने रखते हैं अपने लेखन के द्वारा, क्या मैं उनके अनुरूप अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखता हूँ, उनके अनुरूप अपने जीवन को जी पाता हूँ? आज्ञाकारिता का जीवन, प्रभुमय जीवन, प्रभु के साथ जुड़कर अपने जीवन को जी पाना और प्रभु का नाम लेकर अपनी आवश्यकताओं को प्रभु से रखना। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में स्वीकार करने लगते हैं, ईश्वरीय योजना के अनुरूप अपने जीवन को जीने लगते हैं। आज के सुसमाचार में इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन के द्वारा हमें मिलता है। हमारे जीवन में जब ईश्वरीय योजना को समझते हैं और ईश्वरीय योजना के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो यूहन्ना की भांति हमारे जीवन में विनम्रता का गुण आता है। हम आज के पाठ में देखते हैं जहाँ पर संत यूहन्ना कहते हैं, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। यूहन्ना बपतिस्ता को मालूम था कि ईश्वर की ओर से उसके लिए निर्धारित योजना यह है कि वह प्रभु का अग्रदूत बनकर आएगा, लोगों को उस मुक्तिदायी योजना के भागी बनने के लिए उन्हें तैयार करेगा। और इसलिए वह अपने शिष्यों और यहूदियों के बहकावे में नहीं आता है। इसी विनम्रता के कारण यूहन्ना बपतिस्ता अपने मार्ग को नहीं बल्कि भेजने वाले के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसी विनम्रता के कारण यूहन्ना बपतिस्ता अपनी ज्योति चमकाता नहीं बल्कि भेजने वाले की ज्योति को जलाता है। और इस तरह से ईश्वरीय योजना में और प्रभु के कार्य को करने के बाद वह अपने आनंद को परिपूर्ण पाता है। वह कहता है, वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। वह प्रभु के चमत्कारपूर्ण कार्य को देखकर, वह प्रभु के अच्छे कार्य को देखकर, सुसमाचार प्रचार के कार्य को देखकर आनंदित हो उठता है और अपने आनंद को ईश्वर के कार्य से परिपूर्ण करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम यूहन्ना बपतिस्ता की भांति विनम्रता का स्वभाव धारण कर अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी योजनाओं को ईश्वर की योजना से जोड़कर देखें। अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर की इच्छा को ढूंढें ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर की योजना को पूरी करते हुए हम
अपने जीवन में फल प्राप्त कर सके, अपने जीवन के सभी कार्यों में हम उचित परिणाम प्राप्त कर सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के इस पवित्र वचन पर जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। प्रभु, हमारा यह विश्वास है कि हम जो कुछ भी तुझसे मांगते हैं, तू सदैव हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहता है। प्रभु, हमें बल दे कि हम अपनी प्रार्थनाओं में तेरी इच्छा को पहचान सके, तेरी योजना के प्रति अपने आप को समर्पित कर पाए। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता स्वयं के जीवन को समर्पित करते हुए तेरी योजना को पूर्ण किया और अपने आनंद को तेरी योजना में परिपूर्ण पाया, ठीक वैसा ही प्रभु हमारे जीवन में होने वाले हर एक कार्यों में हम तेरी योजना को पहचान सकें और उन योजनाओं में अपने आनंद को परिपूर्ण पाए। प्रभु जी, रोज़ के रोटी सुनने वाले हर एक श्रोताओं के जीवन में तेरी आशीष की कामना करता हूँ। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके जीवन में तेरी योजना पूरी हो। वे अपने जीवन में आज्ञाकारिता के द्वारा तुझसे जुड़कर अपने जीवन को जीते हुए और हर एक प्रार्थनाओं में तेरा नाम लेकर पिता से मांगने का उन्हें सामर्थ्य दे, ताकि सभी लोग अपने जीवन में प्रार्थना का उचित फल उत्पन्न कर सके और अपने जीवन को फलप्रद बना सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का